Hello बच्चों, let us solve this question. For the reaction H2 plus I2 gives 2HI. Kc is equals to 57.0 at 700 Kelvin. The molar concentration of H2 is equals to 0.10 molar, I2 is equals to 0.20 molar, Hi is equals to 0.40 molar. The reaction quotient Qc of reaction is. Options are 10.0, 7.0, 8.0 और 12.0। तो इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है रिएक्शन क्वोशिएंट और हमें गिवन है ये रिएक्शन साथ में केसी और सारी रिएक्टिंग स्पीशीज की कंसंट्रेशन। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए है रिएक्शन क्वोशिएंट ही। इस क्वेश्चन का मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट समझना ही है और वी कैन से डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन क्वोशिएंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो रिएक्शन क्वोशिएंट, ओके। तो पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन क्वोशिएंट होता क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो रिएक्शन क्वोशिएंट इज सो रिएक्शन क्वोशिएंट it is basically the property of a reaction or the quantity which measures this reaction quotient measures the relative amount of reactants and products during a reaction at a particular time So there are some things which are important regarding reaction quotient. ये बेसिकली इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम है बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जैसे, और इसका काम ये है कि ये रिएक्शन क्वेश्चन जो है ये बेसिकली हमें बताता है कि इन विच डायरेक्शन रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। रिएक्शन क्वेश्चन determines in which direction reaction is proceeding, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है या रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो ये सारी बातें जो है वो हमें रिएक्शन क्वेश्चन के थ्रू पता लगती हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिएक्शन क्वेश्चन के रिगार्डिंग, वो ये है कि इफ रिएक्शन क्वेश्चन is equals to equilibrium constant K, it means the reaction अटेन्ड इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन क्वोशिएंट और के की वैल्यू जब सेम होती है तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन अटेन्ड इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आ चुका है। इक्विलिब्रियम, राइट। इफ द वैल्यू ऑफ क्यू रिएक्शन क्वोशिएंट इज स्मॉलर देन के, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स गो टू प्रोडक्ट, मीन्स रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेगी ये, मीन्स रिएक्शन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा है, फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा स्पीड से हो रही है, और फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा स्पीड से होगी तभी इक्विलिब्रियम आएगा। एंड इफ रिएक्शन क्वोशिएंट इज ग्रेटर देन क्यू, देन रिएक्शन इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स
बैकवर्ड रिएक्शन इसका मतलब है दैट प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है तो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी रिएक्टेंट बना रहे हैं, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट फास्ट है और बैकवर्ड रिएक्शन होगी तभी इक्विलिब्रियम आएगा. So these are some important things. Now mathematically रिएक्शन क्वेश्चन का जो एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल्स टू फुल ऑफ मास एक्शन की तरह सेम ही है, दैट कंसंट्रेशन ऑफ products raised to their stoichiometric coefficient divided by concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient. तो यहाँ पर जो रिएक्शन है हमारे पास H2 plus I2 gives 2HI. तो इसके लिए हम लिख लेते हैं फॉर रिएक्शन जो है हमारे पास H2 gaseous plus I2 gaseous, this gives 2HI gaseous. तो इसके लिए हम रिएक्शन क्वेश्चन की इक्वेशन बना लेते हैं that Q is equals to concentration of HI to the power 2 divided by concentration of H2 into concentration of I2. रिएक्शन क्वेश्चन, आप रिएक्शन हो रही है किसी भी टाइम पर भी ये रेशियो जो लेंगे आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का, ये जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो वो किसी भी टाइम पर आप ले सकते हैं रिएक्शन में, लेकिन यही रेशियो जब इक्विलिब्रियम आने पर लिया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बाकी किसी और अदर टाइम पे आप इस रेशियो को रिएक्शन क्वेश्चन बोलते हैं. वैल्यूज पुट करते हैं. HI 0.40, तो सारी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमें मिलेगा I2 का कंसंट्रेशन 0.20, H2 का कंसंट्रेशन 0.10 टू द पावर 1 और I2 का कंसंट्रेशन 0.20 टू द पावर 1. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.16 डिवाइड बाई 0.02 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर 1. So the correct answer to our question is 8. Answer is 8. That is option number C. I hope the solution was understandable. Best of luck.